नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। रोहतक लोकसभा से जोनल रेलवे यूजर कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य अनुज शर्मा ने सांसद अरविंद शर्मा से रेलवे के विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए मुलाकात की। अनुज ने बताया कि फर्रुखनगर से लोहारू साउथ हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर के बन जाने से रोहतक लोकसभा के 4 विधानसभा क्षेत्र बहादुरगढ़, बादली, झज्जर, बेरी को फायदा पहुंचेगा। इस रेल कॉरिडोर की लंबाई लगभग 110 किलोमीटर की होगी और गति सीमा कम से कम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जिसके तहत 6 रेलवे स्टेशन झज्जर जिले में प्रस्तावित हैं। आपको बता दें, हरियाणा के इतिहास में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के पश्चात ये दूसरा सबसे ज्यादा कमर्शियल रेल कॉरिडोर होगा। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा करवाने के लिए सांसद अरविंद शर्मा समेत 5 सांसदों, 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 विधायकों, 5 नगर पालिकाओं और हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने सीएम को पत्र लिखे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में बीजेपी के उपवास के दौरान हालात बेकाबू हो गए। फतेहाबाद में पुलिस ने बीच में ही उपवास खत्म करवाकर बीजेपी नेताओं को सुरक्षा के बीच बाहर निकाल दिया। आपको बता दें, किसानों ने फतेहाबाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा को घेर लिया, तो साथ ही प्रदर्शनकारी किसानों ने बीजेपी जिला अध्यक्ष की पगड़ी उतार दी। उस दौरान बलदेव सिंह ग्रोहा के साथ बीजेपी कार्यकारिणी के कई अन्य नेता मौजूद थे। इसके बाद फतेहाबाद के एसपी ने खुद मोर्चा संभाला और बीजेपी के नेताओं को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर किसानों से छुड़वाया। वहीं चरखी दादरी के रोज गार्डन में बीजेपी कार्यकर्ता एसवाईएल मुद्दे को लेकर उपवास कर रहे हैं। इस दौरान सामाजिक और किसान संगठनों के लोग जब पार्क में पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। पार्क के सामने पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए और वहीं सामाजिक संगठन के लोग पार्क के सामने बैठ गए। एसवाईएल नहर का पानी हरियाणा को मिले, इस मुद्दे को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज रेड स्क्वायर मार्केट में भारी संख्या में एकत्रित होकर उपवास रखा। और इस दौरान बीजेपी विधायक कमल गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल पर हरियाणा के पक्ष में निर्णय दिया हुआ है और पंजाब सरकार को हरियाणा के हिस्से का पानी देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में पंजाब विधानसभा में पारित पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा एसवाईएल के लिए अधिग्रहित की गई जमीन किसानों को वापस लौटाने के फैसले को अमान्य घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 31 दिसंबर 1981 के जल समझौते से पंजाब खुद को अलग नहीं कर सकता। जल बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2002 और 2004 में दिए गए फैसले को तत्काल लागू किया जाए। तो आपको बता दें, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का उपवास जो है वो देखा गया है। हिसार में एसवाईएल को लेकर ये उपवास किया गया। एसवाईएल नहर का पानी हरियाणा को मिले, इस मुद्दे को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में एकत्रित होकर उपवास रखा। और इस दौरान बीजेपी विधायक कमल गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल पर हरियाणा के पक्ष में निर्णय दिया हुआ है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आई और भारत माता की उस समय ये पानी का मुद्दा, जो कि जीवन रेखा होती है, बिना पानी के यहाँ का किसान भूखा प्यासा रहता है, और पार्टी के तमाम उसको पूरा करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में महिला मोर्चा की प्रधान ये केस था, ये पेंडिंग पड़ा था, आप सभी गधे मुर्दे की तरह पड़ा था, उसको उखाड़ कर उसमें तेजी लाकर हमने सुप्रीम कोर्ट से ये केस जीता। अपने तजुर्बे से आप सबके सामने अपनी बात रखी और आज भी कुछ पत्रकार बड़े भाई को ये याद करवाने के लिए कि हम तुम्हारे छोटे भाई हैं, जहाँ तक अब हम तुमसे अलग हैं। उनको बताया आप माँ बाप की बात मानो, आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानो और छोटे भाई को चाहिए प्यार समझकर। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज़ इंच। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली को घेरे बैठे किसानों के बीच भारतीय जनता पार्टी पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी लेने की मांग को लेकर आज लघु सचिवालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दिन का उपवास रखा, जिसमें नेता और कार्यकर्ताओं के साथ किसान भी शामिल हैं। ये सभी SYL के पानी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने की मांग कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ इतना कहना चाह रही है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किसान और किसानी की सुरक्षा के कानून लागू हो गए, तो पूरे देश में लागू हुए, पूरे देश को एतराज़ नहीं, तो आज कैप्टन अमरिंदर को एतराज़ किस लिए? और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको चाहिए कि वो देश के कानून को, देश के कोर्ट्स के आदेशों का सम्मान करें। और किसान की लड़ाई का सच्चा हितैषी हम उनको तब मानेंगे जब इतने लंबे समय से भारत के, ये हरियाणा के जो सरकारें हैं वो उनसे पानी की मांग रखती आई हैं और कोर्ट के आदेश भी हो गए, उसके बावजूद भी उन्होंने SYL का पानी हरियाणा के किसानों को नहीं मुहैया। हिसार में किसानों ने अपनी मांग को लेकर धरना देकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और इस दौरान किसानों ने बीजेपी सरकार के प्रति रोष जताया। किसान सभा के सचिव सूबे सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों में फूट पैदा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह धरना 36 बिरादरी का धरना है और सर्वजातीय आंदोलन चलाया जा रहा है। आज ये आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन की तरह चल रहा है। सूबे सिंह ने कहा कि 20 दिसंबर को हरियाणा के जिला स्तर शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है और हिसार में लघु सचिवालय में किया जाएगा, जिसमें आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। हमारा आज का प्रदर्शन करने का कोई इरादा नहीं था, परंतु सरकार ने मजबूर कर दिया हमें तुरंत फैसला लेने के लिए कि ये जो SYL का मुद्दा और जातीय दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। तो हमारे कुछ साथी इन्होंने ये कहा कि हम भी इनका जवाब देंगे। मैं कहा नहीं, हम अनुशासित साथी हैं, हम अपना एजिटेशन में ये लोग बिगड़ डालना चाहते हैं, उसको
हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये आप देख कर आए हो कि हमें एसवाईएल का पानी चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि केंद्र सरकार एसवाईएल का निर्माण कराए। आज ये क्या चाहते हैं, गांव-गांव में पंचायत करते हैं कि ये जाटू काम। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर हमला बोला। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए शैलजा ने कहा कि कांग्रेस धर्म की राजनीति कर रही है, इसीलिए किसानों का साथ दे रही है, जबकि मोदी सरकार अधर्म की राजनीति कर रही है, इसीलिए किसानों के विरोध पर तानाशाही रवैया जो है वो अख्तियार किया जा रहा है। शैलजा ने कहा कि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आंदोलन में अब तक लगभग 40 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार का तानाशाही रवैया जो है वो लगातार जारी है। उन्हें कड़ी ठंड में किसान ना तो बैठे दिखाई दे रहे और ना ही उनकी आवाज को सुनाई दे रहे। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन छंटनी और चुनाव चिन्ह अलॉट करने की प्रक्रिया पूरी होते हुए प्रचार प्रसार का शोर तेज हो चुका है। सोशल मीडिया के साथ ही अन्य प्लेटफॉर्म से प्रत्याशी मतदाताओं तक पहुंचने के प्रयास में लग गए। वहीं निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रदेश के दिग्गज नेता प्रचार मैदान में उतरने जा रहे हैं। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन छटनी और चुनाव चिन्ह अलॉट करने की प्रक्रिया पूरी होते हुए प्रचार प्रसार का शोर भी तेज हो गया। सोशल मीडिया के साथ ही अन्य प्लेटफॉर्म से प्रत्याशी मतदाताओं तक पहुंचने के प्रयास में लग चुके हैं। वहीं निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रदेश के दिग्गज नेता भी प्रचार के मैदान में उतरने जा रहे हैं। रेवाड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का दौरा तय हो गया है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शैलजा भी प्रचार के लिए रेवाड़ी पहुंचेगी। अलग अलग तारीखों में इनके कार्यक्रम तय किए गए हैं। इधर गठबंधन का फायदा लेने के लिए जेजेपी भी धारूहेड़ा में अपने प्रत्याशी को मजबूत करने के लिए सीएम को धारूहेड़ा बुलाने की तैयारी में है। जिलाध्यक्ष ने बताया है कि सीएम पहले धारूहेड़ा जाएंगे और इसके बाद रेवाड़ी जाएंगे। इसके अलावा स्थानीय राजनेता पहले से ही वोटर्स को लुभाने में लगे हुए हैं। सप्ताह भर में दिग्गजों के दौरे से निकाय चुनाव की सियासत चरम पर होगी। दूसरी ओर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के मुताबिक कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आज से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है, तो वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर 20 दिसंबर को दोपहर के समय रेवाड़ी जाएंगे। वे बीजेपी प्रत्याशी पूनम यादव के पक्ष में मतदान की अपील भी करेंगे। मुख्यमंत्री मोती चौक पर जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी का संकल्प पत्र भी जारी करेंगे। इसी दिन सुबह 10 बजे सीएम धारूहेड़ा में गठबंधन प्रत्याशी राव मानसिंह के घर पहुंचेंगे। इस सब के बीच निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रचार में वाहनों का प्रयोग करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी है। वहीं बैनर और पोस्टरों को निर्धारित स्थान पर ही लगाया जा सकता है। इसके अलावा सभाएं करने के लिए भी अनुमति ली जाएगी। इन सभी कामों के लिए आवेदन पहले से ही ज्यादा हो गए हैं। अब चुनाव चिन्ह मिलने पर उम्मीदवारों और उनके समर्थकों ने सभाएं और कार्यक्रम आयोजित करने की योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को अनुमतियां भी दी गई। बहरहाल चुनाव चिन्ह मिलते ही सोशल मीडिया पर तो जैसे प्रचार सामग्री की बाढ़ सी आ गई है। रेवाड़ी शहर में बैनर पोस्टर भी नजर आने लगे हैं। शुक्रवार को चुनाव चिन्ह मिलने का पहला दिन होने के चलते फिर भी बैनर पोस्टर उतने नहीं थे, लेकिन आने वाले दिनों में भारी संख्या में बैनर होर्डिंग से शहर पट्टे हुए नजर आने वाले हैं। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। अंबाला के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जनचेतना पार्टी के प्रमुख विनोद शर्मा ने माथा टेका। इस दौरान श्री गुरु साहिबान के आगे शीश नवाकर पार्टी की जीत के लिए अरदास की। आपको बता दें, इसके पहले पार्टी के मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने सुबह के समय सेक्टर 10 के गुरुद्वारे में माथा टेका और पार्टी के प्रत्याशियों की जीत के लिए अरदास की थी। हरियाणा जनचेतना पार्टी ने नगर निगम चुनावों को जीतने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है। पार्टी की तरफ से जन प्रचार का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हरियाणा नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और सभी पार्टियों की ओर से
शहर भर में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। अंबाला में भी हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने सेक्टर 10 के गुरुद्वारे में माथा टेक कर प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान शक्ति रानी शर्मा ने पार्टी की जीत के लिए अरदास की और डोर टू डोर चुनाव प्रचार करने के लिए निकल गई। इस दौरान शक्ति रानी शर्मा ने लोगों से सिलेंडर का बटन दबाकर वोट देने की अपील की। आपको बता दें, हरियाणा जन चेतना पार्टी को लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है और शहर से केवल युवा ही नहीं बल्कि अन्य वर्ग हरियाणा जन चेतना पार्टी के साथ है। हरियाणा जन चेतना पार्टी ने नगर निगम चुनावों को जीतने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है। पार्टी की तरफ से जन प्रचार का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हरियाणा जन चेतना पार्टी सिलेंडर के निशान पर नगर निगम का चुनाव लड़ रही है, तो वहीं मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की बहुओं ने चुनाव के प्रचार के कमान को संभाल लिया है। प्रीति रानी शर्मा डोर टू डोर जाकर लोगों से पार्टी के लिए वोट की अपील करती दिखाई दी। आज सुबह प्रीति शर्मा वार्ड नंबर 9 और 16 में जन प्रचार के लिए गई और वहां लोगों से वोट की अपील की। इसके साथ ही लोगों से यह भी कहा कि हरियाणा जन चेतना पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताएं। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।